Bismillahirrahmanirrahim. Institute of Southern Punjab, Multan, Department of English. The subject is elementary mathematics and statistics. Okay, the teacher is Miss Maria Batul. The lecture is for BS English, Mr. Second, and this is the lecture number 1 for elementary mathematics. ओके, इन दिस सब्जेक्ट क्लास हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिक मैथमेटिक्स होगा, द बेसिक सब्जेक्ट ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ मैथमेटिक्स एंड वेरी बेसिक सेट थ्योरी एंड इट्स टाइप्स एंड सम डेफिनेशंस एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज ऑफ सेट थ्योरी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बेसिक सेट थ्योरी. here is the definition of set theory. There is the definition. Set theory, first of all they discuss the set theory and relevant terminology, some notions, and then they gave the definition of set. This is the definition. 2.1 is the definition for set, empty set. First of all we will start from 2.1 set theory. A set is the collection of distinct objects. This means that 1 2 3 is a set but 1 1 3 is not, because 1 appears twice in the second collection. ठीक है, उन्होंने कहा है कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. सेट जो है वो एक तो कलेक्शन होनी चाहिए किस तरह के ऑब्जेक्ट्स की, डिस्टिंक्ट, मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर नहीं होने चाहिए, रिपीटेड नहीं होने चाहिए. लाइक इन द सेकंड सेट 1 इज़ रिपीटेड, 1 जो है वो 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है. सो दिस इज़ नॉट अ सेट बट द फर्स्ट वन इज़ द सेट बिकॉज 1 2 3 आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट. दिस इज़ अ कलेक्शन. So we will say that this is the set. 1 2 3 is a collection and this collection is called set, but 1 1 3 is not a set. This is a collection but this is not distinct objects. This is not a collection of distinct objects, so this is not set. The second collection is called a multi-set. Sets are often specified with curly braces notion. Multi-set मतलब this is not a typical set जो हम usually define करते हैं. This is a multi-set जिसमें एलिमेंट जो है वो रिपीट होते हैं. हम यहाँ पे सेट्स पढ़ रहे हैं, नॉट मल्टी सेट्स. ओके, सेट्स को यूजुअली हम करली ब्रेसिस से डिनोट करते हैं, और या इसको स्मॉल ब्रेसिस मिडिल ब्रेसिस कहते हैं, या इसको करली ब्रेसिस कहते हैं. द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स कैन बी रिटन एज दिस 2n सच दैट n इज एन इंटीजर. ठीक है, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय n वेयर n इज एन इंटीजर. दिस इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स. इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, क्योंकि जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे सेट ऑफ इंटीजर्स में आते हैं. सो दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर. यहाँ पे आप n की वैल्यूज चेंज करते चाहे. n इज इक्वल टू 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस डोनेट अ सेट. 2n specifies the number of the sets. The colon say that such that this colon is called such that, or where and everything following the colon and condition that explain or refine the membership. Mean this such that denotes the condition on the set. mean हमने यहाँ पे define किया है कि 2n is the member of this set. सच दैट, अब सच दैट के बाद वाली जो बात होगी वो उस पर कंडीशन होगी, किस पे? इस एलिमेंट्स के. ठीक है, मतलब 2n, और कंडीशन क्या है कि ईच n शुड बी अ इंटीजर. ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है. द ओनली प्रॉब्लम विद दिस डेफिनेशन इज दैट वी डू नॉट yet have a formal definition of the integers. The integers are the set of whole numbers, both positive and negative, like this 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3. This is the set of whole numbers. This is also called a set of integers. ठीक है, this is the set of integers. We now introduce the operations used to manipulate sets using the opportunity to practice curly braces notion. मीन यहाँ पे हमने ये सेट की डेफिनेशन पढ़ी है, फिर उसके बाद हमने कहा है कि ये होल नंबर्स का सेट है, और इसके अलावा भी बहुत सारे सेट्स होते हैं जो हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सो मैनी अदर सेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ये जो होल नंबर्स का सेट सिर्फ एक बताया हुआ है. इसके बाद उन्होंने कहा है कि हम सेट्स पे जो डिफरेंट ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं वो पढ़ेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन है द एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट इज अ सेट कंटेनिंग नो ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, हमने कहा है कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन अगर कोई ऐसी कलेक्शन हो जिसमें कोई
ऑब्जेक्ट ही ना हो तो फिर वो ट्रिवियल सेट होता है, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट वो एक सेट होता है जिसमें कोई कलेक्शन ही नहीं है, हम उसको डिस्टिंक्ट कैसे जज करेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट एक सेट होता है जिसे एम्प्टी सेट कहते हैं। द एम्प्टी सेट इज अ सेट कंटेनिंग नो ऑब्जेक्ट, इट इज रिटन एज अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस विद नथिंग इनसाइड लाइक दिस सेट। ठीक है, ये जो कर्ली ब्रेसेस है दो, ये हमारे पास जो है वो सेट की नोटेशन है एम्प्टी सेट की। और बाय एनी सिंबल 5 को लिखने से भी हम एम्प्टी सेट को डिफाइन कर सकते हैं। एज वी शैल सी द एम्प्टी सेट इज अ हैंडी ऑब्जेक्ट, it is also quite strange the set of all humans that weight are at least 8 tons for example is the empty set। ठीक है, mean in this world there is no human body who can weight at least 8 tons। मतलब इतना सारा वेट किसी ह्यूमन का नहीं हो सकता, कोई इतना वेट कैरी नहीं करता। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट ऑन दिस अर्थ देयर इज नो ह्यूमन बॉडी विद वेट at least 8 tons। So this means that the set of humans with weight 8 tons is empty set। Okay, तो ये हमारा सेट जो है empty set हो जाएगा। For example is the empty sets whose definitions contains a contradiction or impossibility are often empty। ठीक है, मतलब इस तरह के जो कलेक्शंस होती हैं जिसमें इम्पॉसिबिलिटीज होती हैं, जैसे ये अब इम्पॉसिबल है किसी ह्यूमन का वेट जो है वो 8 टन होना, तो इस तरह की जो इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी कलेक्शन जो है वो यूजुअली एम्प्टी सेट्स होते हैं, उनमें कोई जो है वो पॉसिबिलिटी लाई नहीं करती, तो इसलिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती तो इसलिए कोई उनमें एलिमेंट नहीं होता। दिस मीन्स दैट कि उनकी कलेक्शन जो है वो एम्प्टी होती है। क्लियर? ओके, फर्दर आगे चलें। डेफिनेशन है हमारे पास द सेट मेंबरशिप सिंबल एप्सिलॉन की। यहाँ पे एप्सिलॉन का उन्होंने डिस्कस किया हुआ, ये वाला जो सिंबल है इसको एप्सिलॉन कहते हैं। इज यूज्ड टू से दैट एन ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ अ सेट, इट हैज ए पार्टनर द सिंबल डज नॉट बिलोंग्स टू, विच इज यूज्ड टू से एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इन अ सेट। ये एप्सिलॉन जो है ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, और इसके ऊपर इस तरह से आप लाइन लगा देंगे तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाता है। नेक्स्ट है वी से टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम मेंबर्स। ठीक है, मतलब टू सेट्स विल बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम मेंबर्स। नेक्स्ट देखिए उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल नंबर 2.1 S is equal to 1 2 3 is a collection of sets and the elements of the sets are 1 2 and 3। okay, and the name of the set is S। we say that 3 belongs to this set S and 4 does not belong to this set। 3 is the member of this set, so 3 belongs to this set S, but 4 there is no entry named 4, so this means that 4 is not an entry of this set S, 4 does not belong to S। the set membership symbol is often used in defining operations that manipulate the set। उन्होंने कहा है कि सेट मेंबरशिप सिंबल जो है वो यूजुअली हम यूज करते हैं डिफाइनिंग ऑपरेशंस लाइक द सेट T इज इक्वल टू 2 3 1। अब यहाँ पे ये वाला सेट और ये वाला सेट जो वो दोनों सेम सेट हैं, लेकिन इनको मैनिपुलेट किया, वहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 2 3 1 है तो इक्वल सेट्स, मेंबर्स उनके सेम है और एंट्रीज भी वही हैं। इज इक्वल टू S बिकॉज दे हैव द सेम मेंबर्स 1 2 and 3 while we usually list the members of a set A in a standard order। if one is available there is no requirement to do so and sets are in different to the order in which their members are listed। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस ऑर्डर में मेंबर्स को लिखा हुआ है, आप 2 को पहले लिख रहे हैं, आप 3 को पहले लिख रहे हैं, आप 1 को पहले लिख रहे हैं, किसको मिडल में लिख रहे हैं, किसको एंड में लिख रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। क्लियर? देन नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ कार्डिनैलिटी। द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज इट्स साइज फॉर अ फाइनाइट सेट। The cardinality of a set is the number of members it contains। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं इस तरह से S और उसके ऊपर बार इस तरह से मॉड लगाते हैं, S के दोनों तरफ एक एक लाइन लगाते हैं जिसको हम मॉड बोलते हैं, मॉड। ठीक है, इसको कार्डिनैलिटी का ये सिंबल कहते हैं। और कार्डिनैलिटी क्या होती है, किसी सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उसकी कार्डिनैलिटी है। लाइक in T set the cardinality of this T set is equal to 3 and the cardinality of this S set is also 3 because they have 3 number of entries। next we have the example the set cardinality find S is equal to 1 2 3। we show that the cardinality by writing as S mod is equal to 3। okay, it has the cardinality of 3। next we have the definition the intersection
The intersection of two sets S and T is the collection of all objects that are in both sets. It is written as S intersection T. Okay, this is the this symbol is called intersection, and S intersection is denoted the intersection of two sets S and T. Using curly braces notion, S intersection T is equal to X such that X belongs to S and X belongs to T. This is the definition of this is formal definition of intersection. If we are defining the intersection of two sets S and T, then we say that S intersection will contain the number X which is both in set S and in set T. मतलब S and T सेट के जो कॉमन मेंबर्स होंगे वो उनके इंटरसेक्शन में आएंगे. द सिंबल and in the above definition is an example of boolean और logical operation. ये boolean and logical operation जो है ये इनको हम फर्दर एक और सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम सिर्फ इंटरसेक्शन पे रहेंगे. फर्दर उन्होंने कहा है कि इसको इस तरह से इंटरसेक्शन का जो सिंबल है उसको आप इस तरह से एंड की फॉर्म में लीजिए. ये जो एंड है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये वाला जो सिंबल है दोनों के दरमियान ये एंड का सिंबल है, तो ये इसको इंटरसेक्शन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. Next we have an example of intersection of two sets. Suppose S is equal to 1 2 3 5 and T is equal to 1 2, तो इनका इंटरसेक्शन एंड U इनका यूनियन जो है वो ये है. देन their intersection will be 1 3 and 5. Look what common number we have in set S and T. The common members are 1, S has 1 and T also has the number 1. S has number 3 and T also has number 3. S has 5 and T also has number 5. So their common members are 1 3 and 5. 2 is in the set T but 2 is not in set 2 is in set S and 2 is not in set T. And so we have 4 in set T but there is no members in 4 in S. So the common member of S and T are 1 3 and 5. Okay. And similarly you can find the common members of S and U and common member of T and U. S intersection U and T intersection U. Next we have the definition of union. If A and B are sets and A intersection B is equal to, this is the definition of disjoint sets. If A and B are sets and A intersection B is equal to empty, मतलब दो सेट्स हैं और उनका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए, इसका क्या मतलब है कि they have no common member. A and B have no common member. There is not a single member which is both in S and T set. Then we say that these sets are disjoint sets. Okay, and in their intersection is equal to 5. The union of two sets S and T is the collection of all objects that are in either set. It is written as S union T using curly braces. This is the definition of union. S union T is equal to X such that X belongs to S or X belongs to T. Okay class, make the difference between the definition of union and the definition of intersection. The only difference is difference just and यहाँ पे और है. यहाँ पे and था और यहाँ पे और है. यहाँ पे ये था कि हम कहते हैं कि वो मेंबर्स आएंगे इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स में हो. इसमें हम कहते हैं कि वो मेंबर्स आएंगे जो या तो एस में हो या टी में, मतलब दोनों में से किसी एक में भी वो मेंबर मिल गया तो वो यूनियन में आ जाएगा. ठीक है, और के लिए हम यूजुअली ये वाला सिंबल भी यूज़ करते हैं, ये और का सिंबल है. सो वी हैव द एग्जांपल फॉर यूनियन ऑफ टू सेट्स एस एंड टी एंड यू. 3 सेट्स हैं. एस यूनियन टी जो है वो क्या आता है 1 2 3. एस के सारे मेंबर्स आ जाएंगे, टी के भी सारे मेंबर्स आ जाएंगे, 1 and 5 आ जाएगा. 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे क्योंकि ये सेट्स हैं. तो मतलब यूनियन में दोनों सेट्स के सारे वो वाले सारे मेंबर्स आ जाते हैं जो एटलीस्ट एक सेट में भी हो, जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है उनको सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं. इसी तरह से आप एस यूनियन यू फाइंड कर सकते हैं एंड टी यूनियन यू भी फाइंड कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन इज यूनिवर्सल सेट. The universal set, at least for a given collection of theoretical composition, is the set of all possible objects. मतलब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द सेट ऑफ रियल नंबर. ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे. इसमें बहुत सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है रियल नंबर्स की, उनकी कलेक्शन को हम कहते हैं कि वो यूनिवर्सल सेट है. इफ वी डिक्लेयर आवर यूनिवर्सल सेट ऑफ द इंटीजर देन 1/2 1/2/3 is not a well defined set because the objects used to define it are not members of the universal set. The symbols 1/2 2/3 do not define a set of universal set.
दैट इंक्लूड 1/2 एंड 2/3 इज चूजन। ठीक है, मतलब आपने जिस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट लेना है उसी तरह के उसके मेंबर्स लेने हैं। लाइक अगर मेरे पास ये सेट है 1, 2, 3 एंड 5, तो उसके लिए आप यूनिवर्सल सेट जो है इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं ले सकते, आप इंटीजर्स की फॉर्म में, होल नंबर की फॉर्म में लेंगे। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे की हुई है। ठीक है, इंटीजर्स की फॉर्म में, इस फॉर्म में नहीं ले सकते। So this is the contents of first lecture. We will discuss the other contents in second lecture. Hope you have cleared all the topics.